हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपको आपके बैंक अकाउंट से डीबीटी यानी कि अगर एनपीसीआई करवाना है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, तो कैसे करवा सकते हो। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। डीबीटी मतलब दोस्तों, अगर आपको गवर्नमेंट का कोई भी पैसा आता है, चाहे पीएम किसान निधि का आता हो, चाहे लाडली बहन का आता हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आपका गैस का जो आता है सब्सिडी वो आता हो, जितने भी गवर्नमेंट का पैसा आता है, चाहे स्कॉलरशिप का हो, कोई भी अगर गवर्नमेंट का पैसा आपको आता है तो डीबीटी के थ्रू आता है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के थ्रू आता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपके अकाउंट से डायरेक्ट लिंक होना चाहिए। अगर डीबीटी लिंक है तो ही पैसा आता है, अगर नहीं है तो नहीं आता है। तो बहुत सारे लोगों का ये होता नहीं है, बैंक में जाके फॉर्म भर भर के परेशान हो जाते हैं, फिर भी बहुत सारे लोगों का कैंसिल हो जाता है। तो ऑनलाइन के थ्रू आपको कैसे करना है घर बैठे खुद से, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह के इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको क्रोम पे आ जाना है। क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एनपीसीआई सर्च कर लेना है और जो पहला ऑप्शन है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, इस पे आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद दोस्तों देखिए इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर कस्टमर का ऑप्शन है। कस्टमर पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए भारत आधार सीडिंग इनेबल, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। यहाँ पे दोस्तों ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो होम, होम के नीचे देखिए आधार सीडिंग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हमें आधार सीडिंग पे क्लिक कर देना है। आधार सीडिंग पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे देखिए इंटर योर आधार, यहाँ पे आधार नंबर मांगा है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग आधार नंबर डाल देंगे। दोस्तों यहाँ पे उसी का आधार कार्ड नंबर डालना है जिसका हम लोग लिंक करवा रहे हैं या लिंक करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जब भी आप आधार नंबर डालोगे तो ये याद रखिएगा कि आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर नहीं रहा तो आपको करवाना पड़ेगा आधार से मोबाइल नंबर लिंक। लिंक है तो यहाँ पे हम लोग अपना आधार नंबर डाल देंगे। देन दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो रिक्वेस्ट फॉर आधार, इस पे दोस्तों यहाँ पे हम लोग सीडिंग वाले पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें लिंक करना है। उस पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे हमें फ्रेश वाला लेना है क्योंकि हमारा अभी तक लिंक ही नहीं है। अगर आपका लिंक है, अगर आपको शिफ्ट करना है एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, तो यहाँ पे हम लोग सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको एक बैंक से दूसरे बैंक में शिफ्ट करना है, जैसे कि एक्सिस में है और आपको बैंक ऑफ इंडिया में करना है, तो यहाँ पे हम लोग थर्ड वाले पे क्लिक करेंगे। अगर आपका लिंक ही नहीं है, अभी तक आपने लिंक ही नहीं करवाए हो, तो पहला वाला ऑप्शन फ्रेश सीडिंग, इस पे हमें क्लिक कर देना है। तो हम लोग फ्रेश सीडिंग पे क्लिक करते हैं। देन दोस्तों यहाँ पे देखिए जो भी आपका बैंक अकाउंट रहेगा वो हम लोग यहाँ पे बैंक अकाउंट ले लेंगे। जैसे कि हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो यहाँ पे हम लोग स्टेट बैंक ले सकते हैं। आपका कोई और भी हो सकता है, तो वहाँ पे आप अपना ब्रांच चूज कर लोगे, अकाउंट का अकाउंट नेम चूज कर लोगे। देन दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको आपका अकाउंट नंबर डाल देना है। जो भी आपका अकाउंट नंबर रहेगा वो सिंपली यहाँ पे हम लोग अकाउंट नंबर डाल देंगे। अकाउंट नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए कंफर्म अकाउंट नंबर मांगा है, तो हम लोग वापस से एक बार कंफर्म अकाउंट नंबर डाल देंगे ताकि हमारा मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पे हम लोग अकाउंट नंबर वापस से डाल देते हैं। अकाउंट नंबर डालने के बाद दोस्तों हमें नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए कैप्चा कोड मांगा है। हम लोग डिक्लेरेशन पे क्लिक कर दिए है। डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कैप्चा कोड है। कैप्चा कोड हम लोग डाल देते हैं और सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए टर्म एंड कंडीशन आ जाएगा। हम लोग सब यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे एग्री पे क्लिक कर देंगे। एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो भी आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पे एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे। दोस्तों आधार कार्ड से जो नंबर लिंक रहेगा उसी पे ओटीपी आएगा। मैं आपको वापस से बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आधार कार्ड पे नंबर लिंक नहीं है तो ये आपका होगा नहीं। तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड में नंबर लिंक करना है। तो आधार कार्ड का जो नंबर लिंक था उस पे ओटीपी आया, हम लोग यहाँ पे ओटीपी डाल देंगे। दोस्तों ओटीपी डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमें कंफर्म पे क्लिक कर देना है। और कंफर्म पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो आपका आधार कार्ड से जो अकाउंट लिंक है यानी डीबीटी जो है वो आपका 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर हो जाएगा। वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपका एक बार में नहीं होता है तो 2 से 3 बार ट्राई करिएगा, ये ऑनलाइन हो जाता है।